हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ लोग आशीर्वाद मानते हैं और कुछ लोग उसको श्राप मानते हैं। आज हमें यही डिस्कस करना है कि क्या ये आशीर्वाद है, क्या ये श्राप है, और क्या ये एक ऐसी चीज है कि हम इसको किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छे से यूज करेंगे तो इट इज अ बून, और अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो इट इज अ बेन। और इसी में चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो हमने रीसेंट एआई का मिसयूज देखा। आप सबने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल जरूर देखी होगी, जहां पर विराट कोहली एंड गंभीर को किस करता दिखाया गया है। तो ये एआई का एक बैड यूज है। और दूसरा, टाइम जैसी मैगजीन जो बात कर रही है कि हाउ एआई कैन रीशेप द वर्ल्ड। तो ये दो अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। एक कह रहा है कि ये बुरा है, एक कह रहा है कि ये अच्छा है। और आज तुम और मैं डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि ये एआई है क्या। असल में भगवान ने हम इंसानों को एक ऐसा माइंड दिया है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे एफिशिएंट है। मतलब इंसान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर क्रिएटेड बाय गॉड। और इंसान ने अपने इस इंटेलिजेंस से एक आर्टिफिशियल माइंड क्रिएट किया है, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ब्रेक डाउन करें तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है समथिंग क्रिएटेड बाय ह्यूमन। इंटेलिजेंस का मतलब होता है दैट इज कैपेबल ऑफ थिंकिंग, कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग। तो इंसान को जो भगवान ने अच्छा बनाया था, उसने फिर एक माइंड डेवलप किया और उस माइंड को हमने नाम क्या दे दिया? उस माइंड को नाम दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जिस तरीके से ह्यूमन कोई भी एक्शन को करता है, उसी तरीके से एआई भी करता है। तो अगर मेरे को इसको डिफाइन करना हो तो हाउ विल आई डिफाइन इट? एआई इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज डेवलप्ड एज अ मशीनरी दैट कैन एक्ट एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन। जो ह्यूमन की तरह एक्ट कर सके और थिंक कर सके, दैट इज एआई। इसको और सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं, जो ह्यूमन एक्शन को सिमुलेट करे, जैसे हम करते हैं वैसा ही वो करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ओके, अब ह्यूमन जो भी करता है बच्चों, वो हमारे अंदर इंट्रिंसिक नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि जो भी हम करते हैं, जब हम पैदा हुए थे तो हम इतने ही कैपेबल थे। नहीं, जो हम पैदा हुए थे तो हम इतने कैपेबल नहीं थे। जैसे जैसे हमारा मसल्स ग्रोथ किया, जैसे जैसे हमारी बोन्स ग्रो की, वैसे वैसे हमने अपने माइंड को ग्रो किया थ्रू एन एक्सरसाइज। हमने एक्सरसाइज की थी। आपको पता नहीं होगा आपने एक्सरसाइज की थी। जैसे एक्सरसाइज क्या क्या थी? हमने चीज़ों को वॉच किया, देखा और सीखा। हमने और क्या किया था? हमने लिसन किया, हमने सुना और सीखा। और हमने क्या किया? हमने फील किया। हमें जो फील हुआ, जैसे कि मेरे को लगा कि अगर आज मैंने रात को दही खाई है और कल को मेरे को उसे खा के कोल्ड हो गया, तो मैंने एक चीज़ सीखी कि रात को दही खाने से अगले दिन क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। तो बाई फीलिंग। और क्या होता है? बाई ऑब्जर्विंग। अब हमारे कुछ बच्चे जो, जैसे मैं अपने ही नेफ्यू की बात करूं तो ही इज इन केजीज, उसने चंद्रयान 3 को देखा। और जब चंद्रयान 3 को उसने देखा, उसे नहीं पता चंद्रयान 3 क्या है, मून क्या है, मून पे लैंड करने का मतलब क्या है। बट उसने ऑब्जर्व किया कि हाँ, चंद्रयान कोई स्पेसशिप या कोई कार जैसी कोई चीज़ होती होगी जो मून पे जाती होगी। तो इंसान ने ऑब्जर्व करके ये चीज़ों को पता लगाया। ऐसे ही एआई करता है। एआई भी क्या करता है? थिंक करता है। एआई भी क्या करता है? लर्न करता है। और एआई भी क्या करता है? एक्ट करता है। एआई के थिंक का मतलब है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो भी उसके पास डेटा है उसको इंफॉर्मेशन बनाना और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। फिर जो भी उसने सीखा, जो भी उसने इंफॉर्मेशन ली, उसके वो लर्न करता है, सीखता है कि इंफॉर्मेशन आ गई, अब इंफॉर्मेशन से क्या सीखना है, वो उसे सीखेगा और फिर उस पर क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एआई भी इंसान को सिमुलेट करता है। जैसे हम ऐसा करते हैं थिंक, लर्न एंड एक्ट, ऐसे ही एआई भी करता है थिंक, लर्न एंड एक्ट। तो एआई क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक आर्टिफिशियल माइंड है जो ह्यूमन के एक्शन को सिमुलेट करता है, और जैसा ह्यूमन करता है वैसे ही वो करता है। ठीक है, अब एआई कैन ऑल्सो डू दीज थिंग्स। अब एआई ह्यूमन से कहीं कहीं पर बेटर भी हो सकता है। अगर बात करूं मैं इमोशंस की, तो अगर कहीं इमोशनल हो, जिसे बोलते हैं एम्पैथी, सिंपैथी, आपने ये वर्ड सुने होंगे, एपैथी। तो ये होता क्या? एम्पैथी, सिंपैथी, ये क्या होता है? जैसे कि अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे इस एक्शन से ये हो सकता है, तो ह्यूमन अभी फिलहाल के टाइम पे
AI से बेटर है बिकॉज ऑफ इमोशंस। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस जाएगी शायद AI भी इतना ही बेटर हो जाएगा। मैं आपको आगे जाके एक एग्जांपल भी दूंगा सोफिया का, जहां पे मैं दिखाऊंगा वो इमोशंस को भी रिस्पॉन्ड करती है। तो AI it also act like a human more accurately and more faster। ये AI कर रहा है। ओके अब AI की एक ब्रांच होती है मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, मशीन लर्न कर रही है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, हमारे बगैर वो लर्न कर रही है। तो अब मशीन जब हमारे बगैर लर्न करेगी इसका मतलब है कि अब मशीन इंडिपेंडेंटली लर्न कर रही है, और जब वो इंडिपेंडेंटली लर्न कर रही है तो फ्यूचर में ये अच्छा भी हो सकता है और फ्यूचर में ये बुरा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है हु कॉइन्ड दिस टर्म। तो 1955 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैकार्थी, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज किया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ आप सही सुन रहे हैं, 1955। बट ज़्यादा फेमस कब हुआ, जब एक रिवोल्यूशन आया चैट जीपीटी के नाम से 3.5। चैट जीपीटी ये इसका फ्री वर्जन है। 2021 में ये फ्री वर्जन जब चैट जीपीटी ने लॉन्च किया तो ये एक रिवोल्यूशन बन गया। उसके बाद बहुत सारे और भी वर्जन्स आए, जैसे गूगल ने अपना AI लॉन्च किया बार्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग किया, जेमिनाई आया। उसके बाद मार्केट में AI की बाढ़ आ गई, बट जो शुरू किया था वो मैकार्थी ने शुरू किया था। अब AI के यूजेस जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और आपको पता नहीं लगता, नोइंगली अननोइंगली आपको पता ही नहीं लगता कि आप AI का यूज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे, कब पता लगेगा कि AI का आप यूज कर रहे हैं। अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स जहां पर होते हैं, अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो आप सीरी यूज कर रहे हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो आप गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं। अगर आप एलेक्सा यूज कर रहे हैं तो आप AI यूज कर रहे हैं। तो ये सारे AI हैं। ओके अगर हम देखें स्मार्ट होम डिवाइसेस, अब घर में स्मार्ट होम भी, ये भी एक फिनोमिना नया चल के आ रहा है कि हर चीज़ स्मार्ट है। ऑन द थंब फैन चल जा रहा है, ऑन द थंब फैन ऑफ हो जा रहा है। तो देखो स्मार्ट होम्स ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं थ्रू द इंटरनेट। तो ये आजकल मैं कहता हूँ कि थोड़े महंगे डिवाइसेस होंगे तो अभी अमीर लोग लगा रहे हैं, बट आगे जाके ये नॉर्मल इंसान की बस में भी आएगा, कोई मीडियम फैमिली के बस में भी आएंगे। स्मार्ट होम डिवाइसेस होता है, एम्बियंट लाइट होती है। जैसे ये हमारी कंपनी है, इसका नाम क्या है, फिलिप्स का एक ह्यू सिस्टम है जहाँ पर अपने आप मूड के हिसाब से लाइट डिसाइड कर सकते हो। तो ये सब AI का काम है। ओके कम्युनिकेशन में आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप में मेटा AI करके है, चैट जीपीटी है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों, इनसे आप बात करते हो, ये चैटबॉट्स हैं, आप इनसे बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो इनसे। ठीक है, मेटा AI ये मोस्ट कॉमन है, ये हमारे व्हाट्सअप में है। तो नोइंगली अननोइंगली हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ओके जैसे कि ये जो हमारी ये AI का एक रोबोट वर्जन है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है सोफिया। ठीक है, ये हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है, सोफिया ने इसे डेवलप किया है। ये एक रोबोट है। अब देखो रोबोट की क्वालिटीज की एक लिस्ट है। शी कैन आंसर योर क्वेश्चन, शी कैन टेल्स द जोक्स, रिकॉग्नाइजिंग द फेस, एक्सप्रेस इमोशन, इवन रिस्पॉन्डिंग इमोशंस। तो देखो ये एडवांस होता जा रहा है, और जैसे समय बीतेगा, जैसे समय बीतेगा और ये और एडवांस होता जाएगा। और डिस्कस टॉपिक्स लाइक साइंस, आर्ट एंड फिलॉसफी। अब आप बोलोगे साइंस आर्ट को डिस्कस करना आसान है, फिलॉसफी को डिस्कस करना मुश्किल है। ठीक है, जीवन क्या है, मरण क्या है, अब इस बात की बातें ये कर रही है, एक रोबोट इस बात की बातें कर रहा है। तो सोचो कि एडवांसमेंट हो रही है, और अभी ये इनिशियल स्टेज है, जैसे जैसे आगे जाएगा ये और एडवांस होगा। आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ये इसरो का व्योमित्रा है। व्योमित्रा एक हाफ, ये यहाँ तक टोर्सो तक एक इन्होंने एक फीमेल रोबोट बनाया था, इसका नाम था व्योमित्रा। अब गगनयान लॉन्च करना है, उस पहले ही अपने एस्ट्रोनॉट को ऊपर भेज के एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा इसरो ने पहले इसको भेजा गया, व्योमित्रा। अब ये व्योमित्रा क्या कर सकती है, ये हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर सकती है, एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट कर सकती है। इसके ऊपर जब ये जाएगी तो इसके ऊपर क्या प्रेशर होगा, क्या टेम्परेचर होगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें मिल जाएगी। तो बहुत लाइकली है कि जब हम अपना गगन यान भेजेंगे, सॉरी गगनयान भेजेंगे, वो 4 नहीं है, हमारा फर्स्ट मैन मिशन है, गगनयान जब हम ऊपर भेजेंगे तो लाइकली है कि वो कामयाब ही होगा। तो ये सारे यूजेस हम नोइंगली अननोइंगली कर रहे हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज आपने देखी होगी, जैसे आपने अगर साउथ इंडियन मूवीज की बात करूँ तो रोबोट आपने मूवी देखी है, ये रजनीकांत आपने यहाँ पे देखे होंगे, रोबो देखा होगा उस समय पे। ये रोबोट एक तरह का AI है। आयरन मैन मूवी में आपने आयरन मैन को अपने
एआई से बात करता देखा होगा, जार्विस। तो ये हम जनरली मूवीज़ में हम नोटिस करते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो आपने मूवीज़ देखी हैं, ट्रांसफॉर्मर में इसका नाम भी आपको पता होगा, इनका नाम तो क्या है, मैं नाम भूल रहा हूँ, इनका बम्बल बी, और इसका नाम क्या था, इसका नाम भूल गया मैं, ठीक है, यस। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपने देखे और आपने देखा ये कैसे ये मशीन्स इंसानों से लड़ रही हैं, या ये सारी चीज़ें एआई बेस्ड है। तो ये एआई दिखाए गए हैं, ये एआई है, और कल को ये फ्यूचरिस्टिक मूवी है ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पर इंसानों की ओर लड़ रही है। तो हम डे टू डे लाइफ में हम इन एआईज को देख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है, इज एआई गुड और बैड? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा, डिसएडवांटेज बताऊंगा, बाद में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि एआई इज गुड और बैड, या ये यूज़ के ऊपर होगा कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बुरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, एआई गुड और बैड, या तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा। तो शुरू करते हैं इसके एडवांटेजेस से। तो जो पहला एडवांटेज है वो क्या है, ऑटोमेशन। अगर कोई भी रेपिटेटिव टास्क हो, जो उसमें किसी काम को रिपीट करना हो, एरर्स को हमें रिड्यूस करना हो, क्योंकि ह्यूमन क्या होता है, इट इज़ प्रोन टू फटीग। कभी ना कभी तो हम फटीग हो जाते हैं, और जब फटीग होते हैं तो हम एरर करने लगते हैं। बट मशीन के साथ ऐसा नहीं है, उनको फटीग नहीं होगा। अगला क्या है, प्रोसेस डेटा फास्टर। डेटा को फास्टर ये प्रोसेस करेंगे और इतना अच्छे से एक्शन करेंगे। वैसे पहले सोचा जाता था कि जो एआई है वो सिर्फ रेपिटेटिव टास्क कर सकता है, जो रिपीट वाले टास्क है वही कर सकता है। बट रिसेंटली देखा गया है इवन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एआई अच्छा कर रहा है। तो सिर्फ कोई लेबर वाले काम वालों को ही नुकसान नहीं होगा, शायद जो आर्ट का काम करते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि ये इमेज है, ये राम की इमेज है, श्री राम की। तो अब किसी ने पूछा एआई से कि आप ऐसा करो, 21 ईयर में राम कैसे लगते थे, शास्त्रों में ये डिस्क्रिप्शन है, एक इमेज बना के दिखाओ। तो उस एआई ने राम की ये इमेज बना के दिखाई। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपीटेड टास्क में ही प्रॉब्लम है कि रिपीटेड टास्क ही कर सकता है एआई। आर्टिस्टिक वर्क बताओ, कितनी अच्छी पेंटिंग है, सिर्फ उसे डिस्क्रिप्शन दिया और उसने ये रेडी कर दिया। अब आई डोंट नो कैसे ये रेडी किया होगा, और उसकी शक्ल का कोई दूसरा आदमी धरती पर है भी नहीं। तो ये उसका एक इमेजिनेशन थी। तो आर्ट की फील्ड में भी कर रहा है, इवन म्यूजिक कंपोज कर रहा है एआई। आप अगर अभी भी आप ऑनलाइन जाओगे तो आप पाओगे कि इवन म्यूजिक तक भी ये एआई कंपोज कर रहा है। तो म्यूजिक कंपोजर, पेंटर, आर्टिस्ट, इन सबको भी एआई रिप्लेस कर सकता है। तो अगर आपने कोई देखा होगा, अच्छा आपको लग रहा होगा सर ये तो फिर बहुत गलत हुआ, बट आप ऐसे मत सोचो। आप ऐसे सोचो कि आपके पास कोई अवेलेबल रिसोर्स नहीं है, आप किसी गांव में रहते हैं, आपके पास नहीं है, आपको एक म्यूजिक चाहिए, तो आप शहरों में जाओ, बहुत सारा पैसा खर्च करो, इससे अच्छा एआई को बोल दो, एआई करके दे देगा। तो ये एडवांटेज है। और हाँ, अगर देखा जाए दूसरी तरीके से जी जॉब लॉस हो जाएगा तो ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगला देखते हैं, इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेस्ला ऑटो पायलट। टेस्ला ने अभी एक कार लॉन्च की है जिसमें वो विदाउट पायलट वो मूव करती है, पायलट ही नहीं है उसमें, स्टीयरिंग ही नहीं है, ऐसे चल रही है वो बिना स्टीयरिंग के। तो ये पायलट्स, ये कैसे हो रहा है, ये इनोवेशन, एआई क्या ला रहा है, इनोवेशन ला रहा है। अदरवाइज आपने सोचा, अच्छा आप सोचोगे सर ड्राइवर नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो हमारे इंडिया में ड्राइवर्स की कमी नहीं है, बट आप अगर किसी और नेशन में जाओगे जहाँ पर रिग्रेसिवली पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे जा रही है, रशिया में इंसान ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपने अमेरिका की अगर मूवीज़ में देखा होगा, जो हॉलीवुड मूवीज़ है, आपने देखा होगा जब भी वो हीरो जाता है ना गैस स्टेशन, मतलब पेट्रोल पंप पे जाता है, वहाँ पे गैस स्टेशन बोलते हैं उसको, तो गैस स्टेशन में वहाँ कोई होता नहीं, वो खुद ही भर रहा होता है। तो ऐसी जगहों पे तो ये अच्छा रहेगा जहाँ इनोवेशन होगा, जहाँ पर टेक्नोलॉजी कुछ काम करके दे देगी। और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। जैसे कि आपको, मेरे को क्या करना है, आपको ना कोई शादी का कार्ड बनाना है, शादी का कार्ड बनाने जाओगे तो आप जाओगे किसी स्टूडियो में जाओगे, वहाँ जाके आप लेबर को पैसा दोगे, इसमें जाके इन्फॉर्मेशन फिल कर दो, एक फॉर्म की तरह इन्फॉर्मेशन फिल कर दो, ये खुद कर देगा वो काम को। लेबर कॉस्ट, जॉब क्रिएशन, अब कुछ जॉब क्रिएट हो रही हैं, अब कह रहा है कि देखो अभी एआई को स्किल को सिखाने के लिए तब भी तो बंदा चाहिए ना, तो ये जॉब भी क्रिएट कर रहा है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो जॉब क्रिएशन करेगा, एआई क्या कर सकता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में मदद कर सकता है, वर्कफोर्स रीस्किलिंग में मदद कर सकता है कि कोई आपके पास वर्कफोर्स है, इसको सिखाना है रेपिटेटिवली तो ये सिखा देगा। वैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, इस वेबसाइट का नाम है ऑडस। ये क्या करता है, ये वेबसाइट मेकिंग वेबसाइट है, आप इस पर वेबसाइट बना सकते हो। आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, कैसा कलर चाहिए,
क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए, आप जब उसे टाइप कर दो और ये आपके लिए फ्री में एक वेबसाइट बना के दे देगा। अब सोचो यही वेबसाइट आप 10,000 20,000 में वेबसाइट बनाते, बट ओडस ने आपके लिए फ्री में वेबसाइट बना दी। कितना एक मेजर ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि हमारी वेबसाइट फ्री में बन जा रही है। अदरवाइज पहली बात तो वेबसाइट बनाने वालों को ढूंढना भी थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। ओके, अगला क्या है, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। डिजीज को डायग्नोज करना हो, नैनो टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी, डिजीज को डायग्नोज करना हो, प्रिस्क्राइब करना हो सिम्टम्स पढ़ के, तो ये वो काम कर सकता है। वैसे हेल्थ इंडस्ट्री में इसका एक मेजर इम्पैक्ट दिखाता हूँ न्यूरालिंक। जो लोग ब्रेन डेड हो गए हैं, न्यूरालिंक, ये टेस्ला जो एलन मस्क है उसकी एक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, नाम है न्यूरालिंक। एक तरह की चिप है जो इंसान के दिमाग में फिट कर देते हैं और वो इंसान चलने लगा। जो ब्रेन डेड होते हैं उन लोगों को किसने, एआई ने चला दिया। तो हेल्थ इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और क्या यूज़ हो सकता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब आप सोचो कि आपके सामने एक बहुत सारे कंप्यूटर स्क्रीन लगे हैं और आप सभी जगह के सीसीटीवी कैमरास के सामने बैठे हैं। एक इंसान उतना अच्छे से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, हर चीज़ की जांच नहीं कर पाएगा, बट एआई उसमें बेटर कर जाएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी हो, कोई थ्रेट डिटेक्ट करना हो, एक एक फाइल को, एक एक कोड को इंसान डिटेक्ट करेगा तो बहुत मुश्किल होगा, एआई बेटर कर जाएगा। ओके, सर्विलांस, जैसे मैंने बताया अभी सीसीटीवी स्क्रीन आपके सामने चली, बहुत सारी सीसीटीवी स्क्रीन हैं, इंसान को ऑब्जर्व करना हुआ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एआई ईजिली ऑब्जर्व कर लेगा उस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा फास्टर, क्योंकि इसका जो इसका डेटा है, जो इसकी प्रोसेसिंग है वो फास्टर है, तो इसलिए ऐसा कर लेता है। ओके, और क्या हो सकता है, आपने ये हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, इजराइल हमास वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, हमने रशिया से S-400 परचेज किए हैं, तो ये भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये खुद ही टारगेट को डिटेक्ट करता है, ये खुद ही अपनी तरफ आने वाली मिसाइल को, ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है और फिर खुद ही उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो ये इंसान थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो नहीं बता रहे वो वाली वाली उसको उड़ा दो, वो वाली मिसाइल उसको उड़ा दो, ये इसने खुद डिटेक्ट किया। तो इसके पास खुद के इंटेलिजेंस है। जब इसके पास खुद के इंटेलिजेंस है और हमारे इंटेलिजेंस नहीं है तो वो आर्टिफिशियल, और खुद के इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। S-400 अमेरिका का थर्ड हो गया, THAAD, और हमारा भी एक शॉर्टर डिस्टेंस के लिए पैड है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। बाकी हमने रशिया से क्या खरीदा है, रशिया से S-400 खरीदा है, और उसके पास तो है ही अपना इसराइल के पास आयरन डोम। तो ये सारे चीज़ें भी वर्क करती हैं, किस चीज़ में वर्क करती है, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ये लोगों को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ये कन्वीनियंट प्रोवाइड करा रहा है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करा रहा है। कैसे, इसको भी देख लेते हैं कैसे कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट सिंप्लीफाइज डेली टास्क। जो ये वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी रेपिटेटिव टास्क है, कि जैसे अमेरिका में एक वो नंबर होता है क्या, तो उस पे नंबर पे आप कॉल करो तो आपको असिस्ट करते हैं। अब वो काम तो ये भी कर सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करा सकता है आपको, कोई भी चीज़ हो। एआई ब्रेक्स द लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि आप, मैं कहता हूँ आप रशिया से हैं, मैं इंडिया से हूँ, जैसे आजकल मोदी जी जा रखे हैं ना, पुतिन के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो रशिया से वो पुतिन अपना रशियन बोलते हैं, हम वाले हिंदी बोलते हैं, और फिर वहाँ पर एक ट्रांसलेटर होता है। अगर यही बात दो एआईज को करनी होती तो वो हिंदी में सुनता, खुद ही रशियन में कन्वर्ट कर लेता, और जब वो बोलता तो खुद ही वो रशियन में नहीं, वो हिंदी में बोल देता। तो ये एआई क्या है, ये लैंग्वेज बैरियर है। इवन अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये नीचे अभी अगर मैं आपको देखेंगे, मैं जब वीडियो आएगी तो आप देखेंगे नीचे मूव कर रहा है इंग्लिश में, तो ये एआई का काम है। ये एआई क्या कर रहा है, लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक कर रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एआई के एडवांटेजेस भी आगे बढ़ते रहेंगे। एडवांटेज तो हो गए, अब थोड़ा सा डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं। तो एआई के डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल कंसर्न। माना जा रहा है कि ये जॉब डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, ये इससे जॉब लॉसेस होंगे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इवन जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, अभी देखो ये लेडी है, ये ट्रेडिशनल आर्ट कर रही है, अब अगर इसी ट्रेडिशनल आर्ट को एआई ने सीख लिया तो फिर क्या होगा, फिर ये भी इस चीज़ को प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट्स, ये सब चीज़ें खतरे में है। म्यूज़िक तो ये खुद प्रोड्यूस कर ही रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये क्या हो सकता है, ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है। वैसे ऐसी बात भी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कह रही है कि
these are the jobs most likely to be lost and created because of AI। और ये बात तो बोल रहा है, इसने ये भी बोला है कि AI की वजह से जितनी जॉब्स जाएंगी उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। और ये बोल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो एक रेप्यूटेड फर्म है, ऐसी वैसी फर्म नहीं है। तो इसकी बातों पे हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि जिसको AI स्किल आती है, वो किसको AI स्किल नहीं आती है, तो उनके बीच में क्या हो क्रिएट हो सकती है, इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट हो सकती है। अगला, एथिकल एंड मोरल इशू। देखो AI सीख क्या रहा है, AI वो सीख रहा है जो हम उसे डेटा दे रहे हैं। अगर डेटा दिया कि मैंने डेटा दिया कि एक लड़की के साथ कैसे बात करनी है, तो वो डेटा हर जगह से ले रहा है, वो अच्छी जगह से डेटा भी ले रहा है, जहाँ पर हम उसको डियर, सिस्टर या रिस्पेक्टेड भी कह के बात करें, और वो हम उसे गलत कह के भी बात करें, तो उसने डेटा तो हर जगह से उठाया। तो ये भी मैटर करता है कि सोशल कंसर्न, सोशल इश्यूज ये भी आगे जाके एग्जैजरेटेड हो सकते हैं। कैसे? अब आपको पता है सोसाइटी में रेसिज्म है, कास्टिज्म है। अगर AI गलत सीखेगा तो गलत रेप्लिकेट करेगा, तो ये एक इशू है, ये एक इशू है। अगर गलत सीखेगा तो गलत रेप्लिकेट करेगा। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में मेल प्रैक्टिसेस हैं, इल प्रैक्टिसेस हैं जो AI रेप्लिकेट ना कर दे, ये हमें प्रॉब्लम है। जैसे कि AI की वजह से बच्चों ने चीटिंग करना शुरू कर दिया। घर पे होमवर्क करते ही नहीं है वो, अब वो चीटिंग कर रहे हैं, या अपना काम AI से करा ले रहे हैं। अपना काम जब वो AI से कराएंगे, खुद वो काम कर ही नहीं रहे हैं, तो ये एक तरह की चीटिंग हो गई। तो ये सोशल और एथिकल कंसर्न है जो हम आगे जाके फेस कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं। प्राइवेसी इन्वेजन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नो ट्रांसपेरेंसी। इसको देख लेते हैं। इसको मैं एग्जांपल से, तो एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपने नरेंद्र मोदी का एक डांस वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो नरेंद्र मोदी की इमेज है, नरेंद्र मोदी क्या स्पेस में गए, और वो भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट में। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी गिटार बजाया? और ये सब AI जनरेटेड है। तो आपको नहीं लगता ये प्राइवेसी इन्वेजन है नरेंद्र मोदी की? कल को तो आपकी या मेरी कोई वीडियो मॉर्फ करके डाल दे, जैसे मैंने आपको शुरुआत ही की थी गौतम गंभीर एंड विराट कोहली से, तो ये कितना एक ह्यूमिलेशन हो सकता है उस इंसान के लिए अगर उसका मुंह मॉर्फ करके कोई गलत जगह पर लगा दे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इंस्टाग्राम पे देखे हैं। ओके, AI वॉइस स्कैम्स, आजकल ये भी बड़ा ट्रेंडिंग है। AI वॉइस स्कैम क्या करते हैं, आपकी फैमिली की कोई, जैसे आपके पापा की आवाज़ है, मम्मी की आवाज़ है, तो AI से उसे कॉपी कर लेंगे और आपको कॉल करेंगे कि बेटा मैं बस स्टेशन के सामने बैठा हूँ और मेरे को बस 5,000 रुपये भेज दे। तो ये जो स्कैम्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ AI, ये भी बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं और आगे जाके और भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। अगला क्या है बच्चों, टेक्निकल लिमिटेशन, इट इज़ प्रोन टू हैकिंग। ये सिंपल सी बात है, जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है वो हैक भी हो सकती है। अब जैसे आपने सुना होगा ड्रोन, सुना होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सुने होंगे UAV, सुने होंगे आपने। ये बच्चों ये सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे और क्या कनेक्ट हो रहा है कोई भी वेपन्स, और आगे जाके और भी ज़्यादा वेपन्स कनेक्ट होंगे इंटरनेट से। जैसे कि आपका क्या है, अब इंडिया में है, हमें आपको पता ही होगा बच्चों, इंडिया में है तो हमने कहीं पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को लॉक किया होगा। अब ऐसा तो है नहीं ताला लगा के लॉक किया होगा, कोई हमने पासवर्ड भी डाले होंगे, नरेंद्र मोदी वहाँ पे पासवर्ड डालते होंगे, कहीं पर वो चल जाते होंगे। तो इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, और जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है वो क्या है, प्रोन टू हैकिंग है। तो ये जो हमने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है ये कुछ रियल भी हो सकता है। हॉलीवुड मूवीज़ में हमने क्या देखा है, अब ये सोचो, ये देखा है हमने, क्या होगा अगर AI इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान ले, तो वो हमसे ही लड़ने लगे। तो सब चीज़ें वो सीख तो रहा ही है, उसको चार्ज होना है खुद ही प्लग कर लेगा, ठीक है। उसको खुद को ठीक करना है, खुद सर्विस सेंटर खोल लेगा, लो हम ठीक हो जाएंगे। हॉलीवुड मूवीज में जो दिखाते हैं वो बड़े ही, आपको बड़ा ही लगता होगा कि बड़ी ही एग्जैजरेटेड चीज़ें दिखा रहा है। अब भाई ये हमसे तो सीख रहा है और ये हमसे ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, हमसे ज़्यादा फास्ट है। जब हमसे सीख रहा है तो क्या पता कल को हमें अपना एनिमी मान के बैठ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ही इज लाइक इट इज कंसिडरिंग अस द, लाइक इट विल कंसिडर और वुड कंसिडर अस कि हमें ये एनिमी मान के बैठ जाए, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ऑलरेडी देख चुका है। ओके, एक और चीज है हेल्थ रिस्क। अगर इसने डायग्नोस ही गलत किया हो तो, डिजीज कुछ और थी बता कुछ और दिया। हम सब ने मेटा AI यूज किया है व्हाट्सएप पर,
आप उससे क्वेश्चन पूछो तो उसमें भी क्या है, उसमें भी एरर्स की संभावनाएं हैं। जब उसमें एरर्स की संभावनाएं हैं और मैं मानता हूं कि वो भी वो इनिशियल स्टेज में है, तो इसमें नहीं हो सकती कि आपको वो डिजीज थी या नहीं थी। जैसे कि आपको कुछ होता है, आपने देखा होगा गूगल पे आप कुछ सर्च करना कि मेरे को ना हेडेक हो रहा है, वो सीधा आपको सिर के कैंसर पे ले जाएगा बात है। तो ये कोई बातें होती है। तो ये तो डेटा दिया आपने कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, और ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, कभी कभार हो जाता है, कुछ नहीं होता, सर में दर्द हो गया, शायद आप धूप में चल के आए होंगे, आप धूप में चल के आए होंगे, आपने चश्मा लगाते हो, आपने चश्मा नहीं लगाया होगा, आप ऐसे ही पढ़ लिए होंगे। तो ये हेल्थ रिस्क भी है कि डायग्नोस ही गलत करे, या डायग्नोस गलत करे, डायग्नोस सही किया तो प्रिस्क्रिप्शन गलत हो गया। जैसे अब दिमाग में चिप फिट हो रही है, तो आपको लगता कि उस चिप से कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है, कोई गलत काम भी करवाया जा सकता है। भाई जब चिप है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है या कोई चीज इंटरनेट कनेक्टेड चीज है, तो भाई मैंने बताया था इट इज प्रोन टू हैकिंग। ओके, जैसे ऑटोमेटिक कार एक्सीडेंट हमने बहुत सारा देखा है। ऑटोमेटिक कार एक्सीडेंट बहुत सारी मूवीज में हमने देखा है कि अगर एक साथ ही इंटरनेट फेल हो गया या डेटा गलत हो गया तो फिर क्या होगा। जितना हम ऑटोमेशन की तरफ को जा रहे हैं उतना प्रोन टू हैकिंग होते हुए जा रहे हैं। और जरूरी नहीं है, ये सब सेंसर बेस है, सेंसर बेस है। और देखो कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, 99.9 भी हुई और 0.1%। अब आप सोचो 1 बिलियन का 0.1% कितना होगा, या 10 बिलियन का 0.1% कितना होगा। तो जब आप डेली यूज करोगे तो 10 बिलियन इवेंट है, 10 बिलियन इवेंट का 10 बिलियन इवेंट का 0.1% फिगर निकाल के बताओ कितना होगा। अगर ये 0.1% भी फेल होता है तो 0.1% तो बहुत होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कार एक्सीडेंट, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल रिस्क, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल रिस्क में आप देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि ऑटोनोमस वेपन, हाइपोथेटिकली लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ओवर एआई। हाइपोथेटिकली अगर हम ये सोचे कि ये जो रोबो है इस पे हम अपना लॉस खो दे दो, इस पे हम अपना कंट्रोल लॉस कर दे तो फिर क्या होगा। देखो यहाँ पर पहले ये इसको मार रहा होगा और ये एक सच की वीडियो का लिया गया, तो ये अगर हम अपना लॉस खो दे किसी तरीके से मशीन पर, या वो हमको एनिमी मान बैठा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। ओके, तो ये सारे थे हमारे डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आपको डिसएडवांटेज ज़्यादा लग रहे हैं, एडवांटेज ज़्यादा लग रहे हैं। वैसे मैं बताता हूँ कि हम यहाँ पर एक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते, वन कोर्स ऑफ एक्शन कि अच्छा ही है या बुरा ही है। कहीं ना कहीं पर हमें कोई ना कोई गाइडलाइंस, कोई ना कोई फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे, इसकी बात हम वे फॉरवर्ड में करेंगे। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा नाम है एलन मस्क का। ये कह रहे हैं कि विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर समनिंग द डेमन्स, तो हम राक्षसों को हम क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। तो देख ही इज अगेंस्ट एआई इनिशियली, वैसे खुद भी ये वर्क कर रहे हैं। और भी देखते हैं, जैसे कि ये है स्टीफन हॉकिंस, ये बोल रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंस, ये तो बहुत बड़े आदमी है जो ये बातें कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं, ये हैं बिल गेट्स, ये कह रहे हैं कि a few decades, वैसे ऊपर ही पढ़ लेना, after that though the intelligence is strong enough be a concern। तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्क ही मत करो। जैसे अगर मैं स्टीफन हॉकिंस को देखूं तो ये क्या कह रहे हैं, फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं बोला, इन्होंने किसको बोला है, फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही ट्रांसफॉर्मर रोबोट जब क्या हो जाते हैं, ऑटोनोमस हो जाते हैं, ये उसको बोल रहे हैं। ओके, वैसे ऐसा नहीं है कि सभी अगेंस्ट में, कुछ फेमस पर्सनैलिटी है जैसे कि सुंदर पिचाई, आपने देखा होगा। सुंदर पिचाई कह रहे हैं एआई इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ह्यूमैनिटी हैज एवर वर्कड ऑन। सोचो, एक क्या कह रहा है और दूसरा सुंदर पिचाई है जो ये उसके फेवर में बहुत अच्छा बोले। ये मार्क जकरबर्ग है, ये क्या बोल रहे हैं, एंड वी ऑल्सो थिंक इट इज गोइंग टू अनेबल मैनी न्यू प्रोडक्ट्स एंड एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कह रहे हैं कि एआई कुछ चीजों को इंक्रीज करेगा, नए प्रोडक्ट्स बनाएगा, नए ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और ये है सत्या नडेला ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इज इन्फ्यूज्ड इन ऑल ऑफ योर इंटरेक्शंस दैट द रिच प्लेटफॉर्म दैट वी हैव। मतलब लाइक ही इज प्रेजिंग द एआई। तो कुछ नाम ऐसे हैं कि जो प्रेज कर रहे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं।
अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो, वे फॉरवर्ड की वीडियो एक लंबी वीडियो बनेगी, इसको मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। और अगर आपको वे फॉरवर्ड की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में यह भी लिखना होगा कि आप एआई को क्या मानते हैं। एक हेल्दी डिबेट हम अपने कमेंट सेक्शन में करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में आके एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हमारे यहाँ पर एसएसबी की प्रिपरेशन भी होती है, जिसी के लिए ये टॉपिक लाया गया था। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.